क्वेश्चन में एक काम करिए, सबसे पहले एक डिस्क कंसीडर कर लीजिए। ये डिस्क का सेंटर है और ये इसका अपर पॉइंट है, ये लोअर पॉइंट है। टॉप एंड बॉटम दोनों पे ही आप कुछ कुछ फोर्स लगा लो। सपोज 1 न्यूटन यू हैव अप्लाइड एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी। जैसी कहानी है उसको देख के आप अभी समझ पा रहे होगे कि भाई ये डिस्क जो है ना आगे की तरफ चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों फोर्स है फेवर कर रहे हैं, ये दोनों जुड़ करके 2 न्यूटन हो जाएगा और ये डिस्क 2 न्यूटन के फोर्स से आगे को भाग जाएगी। और हम इसमें अगर एक चेंज करें जिससे कि ये डिस्क आगे ना जाए, तो करना क्या होगा? 2 न्यूटन का ही फोर्स लगाना होगा। 2 न्यूटन का फोर्स अब बात आएगी कहाँ पे? हम यहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए इन टोटल फोर्स तो बैलेंस हो गया। यहाँ पर ये 2 न्यूटन मिला के दे तो आगे को, ये 2 न्यूटन पीछे को, फोर्स बैलेंस हो गया। डिस्क कहीं नहीं जाएगी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन डिस्क यहाँ पे घूमेगी। वो क्यों? देखिए ऐसा है कि यहाँ पे ये जो दोनों फोर्स हैं, ये वाले और ये वाले एक ही पॉइंट पे हैं। इन दोनों का आप इक्विवेलेंट करो और इसी पॉइंट पे अप्लाई कर दो। दैट वैल्यू विल बी हियर 1 न्यूटन एंड हियर again we have 1 Newton but in forward direction. You can realize these two forces forming a couple of equal and opposite forces separated by some distance. Due to that what will happen? Disk will start rotating. आप चाहते हो कुछ भी ना हो, 2 न्यूटन यहाँ पे जो आपने फोर्स लगाया, आपको विचार करना है कुछ ऐसा करो कि हम इसे लगाएं और डिस्क में रोटेशन मिलाओ। तो फिर आप इस 2 न्यूटन को यहाँ ना लगाओ, यहाँ लगाओ। अब आप रियलाइज़ करो कुछ नहीं होगा, कहीं कुछ नहीं जाएगा, ना डिस्क आगे जाएगी ना पीछे, डिस्क घूमेगी भी नहीं, कुछ नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो कपल नहीं बनेगा, वो टॉर्क नहीं बनेगा। यहाँ पर डिस्क पूरी तरह से इक्विलिब्रियम पे है। डिस्क में नेट फोर्स 0 है। डिस्क में नेट मोमेंट ऑफ फोर्स, या इसे आप टॉर्क बोल सकते हैं, वो भी 0 है। वो 0 है। टॉर्क 0 है, ये कैसे पता चला? क्योंकि डिस्क घूम नहीं रहा। यहाँ पर एक एक ऑप्शन अब आप पढ़ लीजिए, कहानी समझ आ जाएगी। ऑल द फोर्सेस मस्ट बी अप्लाइड एट सेम पॉइंट। ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है, देखो सारे पॉइंट अलग अलग पॉइंट, फोर्स अलग अलग पॉइंट में है। ऑल द फोर्सेज फॉर्म पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। यहाँ पे कोई भी 2 फोर्स आप उठा लो, चाहे इसको और इसको, और चाहे इसको इसको। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस का पेयर नहीं है, ये इक्वल ही नहीं है। अपोजिट तो है, इक्वल नहीं है ना, लेकिन तो फिर ये इक्वल एंड अपोजिट का पेयर नहीं हुआ। अब इसके बाद में तीसरा देखो, सम ऑफ द टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट मस्ट ऑलवेज बी 0। यहाँ पे टॉर्क 0 आएगा। क्यों? क्योंकि डिस्क रोटेट नहीं कर रही है। बाकी टॉर्क का फॉर्मूला भी होता है, आप उससे भी अप्रोच कर सकते हो, वहाँ से भी 0 आएगा। चलिए उसको थोड़ा मैं समझा दे रहा हूँ टॉर्क वाला, और क्योंकि अगर आप 10वीं क्लास में हैं तो ये चीज़ माइट भी आपको ना आती हो। आप कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लो, सपोज सेंटर, और अबाउट दिस पॉइंट टॉर्क निकालना चाहते हो, तो पहले तो उस फोर्स का टॉर्क आएगा ही नहीं, उसे डिलीट कर दो जो उस पॉइंट से पास हो रहा है। ओनली यू हैव टू कंसीडर दोज फोर्सेज दैट आर नॉट पासिंग फ्रॉम ओ। तो ए का टॉर्क आएगा, बी का आएगा। अब ए का कितना आएगा, किधर आएगा? इसके लिए ओ जिस पॉइंट के अबाउट आप निकाल रहे हो, और ए वो पॉइंट जिस पर फोर्स है। क्या करना है आपको? यहाँ पे उन दोनों को मिला देना है, और यहाँ पे एज्यूम कर लेना है कि एक रॉड रखी हुई है और वो इस प्रकार की है कि ए के अबाउट वो घूम सकती है। अब आप ये जो फोर्स लगाए पे, मान लो कि आप लगा रहे हो इस रॉड पे, रॉड कैसे घूमेगी? रॉड विल रोटेट इन दिस मैनर। नाउ व्हाट अबाउट अनदर, दैट वन सेम अप्रोच। ये जो फोर्स है जिस पॉइंट पे लग रहा है और जिसके अबाउट निकालना है, कि बीच में आपने मान लेना है एक रॉड रखी हुई है जो इस ओ पॉइंट के अबाउट घूम सकती है, और जैसे बी पे फोर्स लगाया आपने, मान लो लगा दिए, तो अभी क्या होगा? ये जो रॉड है घूमने लग जाएगी। ये रॉड की इस बार घूमने की टेंडेंसी ऐसी होगी। अब आप देखिए ये आपका जो है ना क्लॉकवाइज है, और ये एंटी क्लॉकवाइज है। दीज टू टॉर्क आर इन अपोजिट सेंस, दे सो दैट दे विल कैंसिल।
इन टोटल टॉर्क विल बी ज़ीरो ऑफ दिस सिस्टम। तो यहाँ पे सम ऑफ द टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट मस्ट ऑलवेज बी ज़ीरो। ये आपका जो सी ऑप्शन है सही है। बाकी एक और ऑप्शन है, उसे भी रीड कर लो। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट पास थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी नॉट ओके। रीजन बीइंग कि देख लो आप, जैसे ये वाला फोर्स, ये तो सेंटर ऑफ मास या ग्रेविटी कहना चाहो तो वहाँ से पास हो रहा है, बट बाकी दो ये तो नहीं पास हो रहे ना। इनकी लाइन ऑफ एक्शन ये ओ पॉइंट से पास नहीं हो रही है, इसकी हो रही है। तो ये जो मस्ट वर्ड है, ड्यू टू दैट ये डी बी रॉन्ग है, ए और बी ऑलरेडी रॉन्ग था। ओनली सी ऑप्शन हियर विल बी द राइट चॉइस।